पुरानी हवेली जहां चीखें आज भी जिंदा हैं। बारिश की वो रात आज भी रमेश के जहन में ताज़ा थी। आसमान से बिजली गिर रही थी, बादल ऐसे गरज रहे थे मानो किसी ने आसमान को फाड़ दिया हो। घड़ी ने रात के 12 बजने का ऐलान किया ही था कि उसकी कार अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा इतना कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, टॉर्च की बैटरी खत्म होने को थी। उसी वक्त दूर अंधेरे में उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। टूटी खिड़कियां, झुका हुआ दरवाज़ा, दीवारों पर काली काई और छत से लटकती जंग लगी जंजीरें। हवेली को देखते ही दिल ने कहा, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन बारिश और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। हवेली में पहला कदम। जैसे ही रमेश ने हवेली का दरवाज़ा धकेला, दरवाज़ा खुद ब खुद चरर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में फुसफुसा कर कहा हो, तुम आ ही गए। रमेश का शरीर सिहर उठा। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक परिवार, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी की आंखें खरोची हुई थीं। आधी रात की आहट। जैसे ही रमेश सीढ़ियां चढ़ने लगा, ऊपर से पायल की छन छन सुनाई दी। कोई है? उसकी आवाज़ हवेली में गूंजकर वापस लौटी। अचानक एक कमरा खुला। अंदर एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। झूले पर बैठी थी एक गुड़िया जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। और तभी ठक ठक ठक, छत से किसी के चलने की आवाज़। हवेली का खौफनाक सच। रमेश को एक पुरानी अलमारी में डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने पढ़ना शुरू किया। ये हवेली श्रापित है। इस घर में रहने वाला ठाकुर परिवार ने अपनी ही बेटी को तांत्रिक पूजा में बलि दे दी थी। उस रात बच्ची की चीखों से हवेली की दीवारें भी रो पड़ी थीं। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था। जो भी इस हवेली में रात बिताएगा, वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचेगा। बच्ची की आत्मा। अचानक दीवार से एक छोटी बच्ची की परछाई निकली। सफेद फ्रॉक, खुले बाल और गर्दन पर गहरे नीले निशान। उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे बहुत दर्द हुआ था। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बच्ची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ फर्श पर खून के निशान उभरने लगे। खून से लिखा सच। हवेली की दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। भाग नहीं सकते, यहाँ से कोई नहीं जाता। छत से लटकती जंजीरें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर जोर से खुलने लगीं। रमेश की सांसें तेज हो गईं। असली डर। तभी उसने आईने में देखा। वो खुद भी भूत बन चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा सड़ चुका था। उसी वक्त हवेली में एक और कार रुकी। एक और यात्री अंदर आया और रमेश के कानों में आवाज़ गूंजी, अब तुम्हारी बारी है किसी और को बुलाने की। अंत या शुरुआत। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास एक और जली हुई कार देखी, लेकिन किसी का शव नहीं मिला। हवेली आज भी खड़ी है और हर अमावस की रात उसमें से एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आपको भी ऐसी हवेली दिखे, तो याद रखना, कुछ दरवाजे खुले हों